क्या टाटा ने वाकई बाकी कंपनियों की नींद उड़ा दी है, या फिर 11,49,000 का ये आंकड़ा सिर्फ एक धोखा है जो आपको शोरूम तक खींचने के लिए फेंका गया है। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई किसी कार पर लगाने जा रहे हैं और आपको लगता है कि हुंडई क्रेटा या सेल्टोस ही आखिरी विकल्प है, तो रुक जाइए। आज एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो आपके फैसले को पूरी तरह बदल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं उस नाम की जिसने 90 के दशक में भारतीय सड़कों पर राज किया था। जी हाँ, टाटा सिएरा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नई सिएरा सिर्फ पुरानी यादों का सौदा है या इसमें वाकई वो दम है जो आज की मॉडर्न गाड़ियों को धूल चटा सके। आज हम इस कार के आखिर तक जाएंगे और देखेंगे कि क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, हाईराइडर, फॉक्सवैगन टैगुन और स्कोडा कुशाक के सामने ये नई नवेली टाटा सिएरा कहाँ खड़ी होती है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही कड़ा और आर पार का मुकाबला करने वाले हैं। एक तरफ है देश की नई धड़कन टाटा सिएरा और दूसरी तरफ है इस बाजार के पुराने खिलाड़ी। अगर आपकी जेब में 11 से 20 लाख रुपए हैं और आप सोच रहे हैं कि आखिर कौन सी कार घर ले आएं, तो अगले कुछ मिनट में आपकी यह उलझन हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। हम बात करेंगे इंजन की, जगह की, मजबूती की और सबसे जरूरी आपकी जेब पर पड़ने वाले असर की। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस चीज से जो आपकी आंखों को सबसे पहले चमकती है, कार की बनावट और उसका रुतबा। जब आप सड़क पर टाटा सिएरा को देखते हैं तो कसम से एक पल के लिए वक्त थम जाता है। पुरानी सिएरा की वो चौकोर बनावट, पीछे की तरफ वो बड़ा सा कांच जो छत की तरफ मुड़ता है, उसे टाटा ने बिल्कुल नए बिंदास अंदाज में पेश किया है। जहां आज के समय में क्रेटा और सेल्टोस जैसी गाड़ियां गोल मटोल और बहुत ज्यादा आधुनिक डिजाइन के साथ आती हैं, वहीं सिएरा एक ठोस, मजबूत और दबंग लुक लेकर आई है। इसकी चौड़ाई देखकर आपको लगेगा कि यह अपने मुकाबले की गाड़ियों से एक श्रेणी ऊपर की कार है। सामने की तरफ पूरी चौड़ाई में फैली हुई एलईडी की पट्टी इसे रात में एक अलग ही पहचान देती है। वहीं अगर हम हुंडई क्रेटा की बात करें तो उसका नया रूप बहुत ही तीखा और भविष्य की कार जैसा लगता है। क्रेटा उन लोगों को पसंद आती है जिन्हें भीड़ से अलग दिखना है, लेकिन सिएरा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि जब उनकी कार निकले तो लोग इज्जत से रास्ता दें। मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर देखने में थोड़ी समझदार और शांत लगती है, जैसे कोई सरकारी अफसर हो, लेकिन सिएरा एक पहलवान की तरह खड़ी है, बिल्कुल ताना हुआ सीना लेकर। अब जरा दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हैं और यहाँ असली खेल शुरू होता है। जैसे ही आप सिएरा का भारी दरवाजा खोलते हैं और ड्राइवर की सीट पर बैठते हैं, आपको जो सबसे पहली चीज महसूस होगी वो है खुलापन। टाटा ने पुरानी सिएरा की यादों को ताजा करते हुए पीछे की तरफ जो बड़े कांच लगाए हैं और ऊपर जो छत की खिड़की दी है, उससे अंदर बैठने वालों को ऐसा लगता है जैसे वो किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे सफर कर रहे हो। क्रेटा और सेल्टोस में भी आपको बड़ी छत की खिड़की यानी पैनोरमिक सनरूफ मिलती है, लेकिन सिएरा का अनुभव कुछ अलग है। इसका डैशबोर्ड यानी सामने का डैशबोर्ड बहुत ही साफ सुथरा और सीधा है। इसमें फिजूल की चमक दमक नहीं है बल्कि एक परिपक्वता है। सीटों की बात करें तो टाटा हमेशा से ही अपनी गद्देदार सीटों के लिए जाना जाता है। सिएरा की सीटें किसी सोफे से कम नहीं है। लंबी यात्राओं में जब आप 500 या 600 किलोमीटर लगातार चलते हैं तो सिएरा आपको थकान महसूस नहीं होने देगी। दूसरी तरफ फॉक्सवैगन टाइगुन और स्कोडा कुशाक की सीटें थोड़ी सख्त हैं। वो आपको जकड़ कर रखती हैं, जो तेज मोड़ पर तो अच्छा है, लेकिन अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उन्हें सिएरा की नरमी ज्यादा पसंद आएगी। ग्रैंड विटारा में जगह की थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। खास तौर पर अगर हम चौड़ाई की बात करें तो पीछे की सीट पर 3 हट्टे कट्टे लोग बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सिएरा में आप आराम से 3 लोगों को बैठा सकते हैं, बिल्कुल बिंदास होकर। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय पूछता है, भाई इसमें इंजन कौन सा है और ताकत कितनी है। टाटा सिएरा को बाजार में एक नए 1.5 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ उतारा गया है। ये इंजन लगभग 160 घोड़ों की ताकत पैदा करता है। अगर आप इसे हुंडई क्रेटा या किया सेल्टोस के टर्बो इंजन से तुलना करें तो आंकड़ों में यह उनके आसपास ही है, लेकिन चलाने में फर्क है। टाटा का इंजन बहुत ही दमदार महसूस होता है, खास तौर पर जब आप हाईवे पर किसी बड़े ट्रक को पीछे छोड़ना चाहते हैं। बस हल्का सा पैर दबाइए और कार हवा से बातें करने लगती है। लेकिन यहाँ एक पेंच भी है। जर्मन गाड़ियाँ यानी टाइगुन और कुशाक चलाने के मामले में आज भी राजा है। उनका गियर बदलने का तरीका और मोड़ पर कार का संतुलन ऐसा है कि आपको कार चलाने में मजा आता है। सिएरा थोड़ी भारी है, इसलिए मोड़ पर आपको इसका वजन महसूस होगा। यह एक टैंक की तरह चलती है, सीधी और सपाट, जिससे आपको सुरक्षा का एहसास होता है। लेकिन अगर आप रेसिंग कार जैसी फुर्ती चाहते हैं तो टाइगुन आपको ज्यादा खुश करेगी। वहीं अगर आप शहर की भीड़ भाड़ में ज्यादा चलते हैं तो मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर का हाइब्रिड इंजन एक चमत्कार से कम नहीं है। जहां सिएरा आपको शहर में शायद 10 या 11 का माइलेज देगी, वहीं विटारा हाइब्रिड आपको 25 या 26 का माइलेज हंसते हंसते दे सकती है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपका रोज का चलना 50 किलोमीटर से ज्यादा है तो सिएरा का पेट्रोल का खर्चा आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है, जबकि विटारा आपके पैसे बचाएगी। लेकिन याद रहे, हम यहाँ 11,49,000 वाली सिएरा की बात कर रहे हैं, जो विटारा के हाइब्रिड मॉडल से लाखों रुपए सस्ती है। तो आप पेट्रोल पर जो खर्च करेंगे वो आप कार खरीदते वक्त बचा चुके हैं। ये गणित आपको अपनी जरूरत के हिसाब से लगाना होगा। अब बात करते हैं सुरक्षा की, जो आज के समय में सबसे जरूरी है। टाटा का नाम सुनते ही दिमाग में एक शब्द आता है, लोहा। सिएरा भी उसी विरासत को आगे बढ़ाती है। इसके दरवाजे बंद करने की जो धड़ वाली आवाज है वो आपको बता देती है कि आप एक सुरक्षित पिंजरे में बैठे हैं। टाटा नेक्सन, पंच और हैरियर की तरह सिएरा से भी उम्मीद है कि यह सुरक्षा जांच में पूरे 5 स्टार लाएगी। हुंडई और किया ने अपनी नई क्रेटा और सेल्टोस में सुरक्षा बढ़ाई है। 6 गुब्बारे यानी एयर
एयरबैग्स दिए हैं और उनका ढांचा पहले से बेहतर किया है। लेकिन जब टक्कर की बात आती है तो टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों पर भारतीयों का भरोसा एक अलग स्तर पर है। फॉक्सवैगन और स्कोडा ने भी सुरक्षा में 5 स्टार हासिल किए हैं और उनकी गाड़ियां भी बहुत मजबूत हैं। लेकिन मारुति की गाड़ियां हालांकि पहले से बेहतर हुई हैं, लेकिन मजबूती के एहसास में अभी भी टाटा से पीछे हैं। अगर आप अपने परिवार की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं तो सिएरा आपको मानसिक शांति देती है। आप जानते हैं कि अगर भगवान न करे कुछ ऊंच नीच हुई तो यह कार संभाल लेगी। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर अक्सर लोग बात नहीं करते, फीचर्स और टेक्नोलॉजी। आजकल गाड़ियां चलती फिरती कंप्यूटर बन गई हैं। किया सेल्टोस इस मामले में सबसे आगे है। उसमें इतनी एडवांस्ड फीचर्स हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन फीचर्स खत्म नहीं होंगी। बड़ी स्क्रीन, तरह तरह की रोशनी, आवाज से चलने वाले निर्देश, सब कुछ है। टाटा सिएरा भी पीछे नहीं है। इसमें आपको एक बहुत ही बेहतरीन हारमन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जिसकी आवाज सुनकर आपको लगेगा कि आप किसी कॉन्सर्ट में बैठे हैं। साथ ही इसमें रास्ता दिखाने वाला मैप, फोन को बिना केबल के जोड़ने की सुविधा और 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। लेकिन यहाँ टाटा को थोड़ा काम करने की जरूरत है। टाटा की गाड़ियों में जो स्क्रीन लगी होती है वो कई बार अटक जाती है या धीमी काम करती है। ह्यूंडई और किया की स्क्रीन मक्खन की तरह चलती है। जब आप कार चला रहे हो और नक्शा देखने के लिए स्क्रीन छुएं और वो 1 सेकंड बाद जवाब दे तो गुस्सा आता है। सिएरा के नए मॉडल में टाटा ने दावा किया है कि उन्होंने इसे सुधारा है, लेकिन यह तो वक्त ही बताएगा कि लंबे समय तक यह कैसा चलता है। अब एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या पर बात करते हैं। कार खरीदना तो आसान है, लेकिन उसे पालना। देखिए, मारुति और ह्यूंडई की सबसे बड़ी ताकत है उनका सर्विस का जाल। आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं, लद्दाख के पहाड़ों से लेकर केरल के गांवों तक आपको मारुति का मैकेनिक मिल ही जाएगा। उनके पुर्जे आसानी से मिलते हैं और सेवा का अनुभव आमतौर पर अच्छा रहता है। टाटा ने पिछले कुछ सालों में अपनी गाड़ियां तो बहुत बेहतरीन बना ली हैं, लेकिन उनके सर्विस की कहानी अभी भी पूरी तरह नहीं बदली है। कई बार टाटा के मालिकों को शिकायत रहती है कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए उन्हें बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। कभी पार्ट्स नहीं है तो कभी काम ठीक से नहीं हुआ, मतलब पूरी मगजमारी। सिएरा एक नई और जटिल कार है। इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो शायद आपको दिक्कत ना हो, लेकिन अगर आप छोटे शहर में हैं तो सिएरा लेने से पहले यह जरूर देख लें कि आपके पास वाला टाटा सर्विस कैसा है। वहीं टोयोटा का नाम ही भरोसे का दूसरा नाम है। हाईराइडर लेने वाला व्यक्ति 10 साल तक चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसे पता है कि टोयोटा की कार जल्दी खराब नहीं होती। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हमें फैसला लेना है। 11,49,000 की शुरुआती कीमत पर टाटा सिएरा क्या देती है? ये आपको एक ऐसी कार देती है जो आकार में बड़ी है, दिखने में शानदार है, सुरक्षा में बेजोड़ है और जिसमें बैठने का सुख किसी महंगी लग्जरी कार जैसा है। ये कीमत, जो इसके मुकाबले की गाड़ियों के बेस मॉडल से भी कम है, इसे एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बनाती है। अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो सड़क पर अपना दबदबा बनाए, जिसमें आपका पूरा परिवार सुरक्षित महसूस करे और आप लंबी दूरी की यात्राएं आराम से करना चाहते हैं, तो टाटा सिएरा आपके लिए ही बनी है। ये एक भावुक फैसला है, दिल का फैसला है। लेकिन अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जिसमें ढेर सारी आधुनिक फीचर्स हों, जो शहर में चलाने में आसान हो और जिसका अंदरूनी हिस्सा किसी हवाई जहाज के कॉकपिट जैसा लगे, तो नई किया सेल्टोस या ह्यूंडई क्रेटा अब भी बेहतरीन विकल्प हैं। अगर आपको कार चलाने का असली शौक है, आप हर मोड़ पर कार को महसूस करना चाहते हैं, तो आंख बंद करके फॉक्सवैगन टाइगुन या स्कोडा कुशाक चुनिए। उनका इंजन और गियर बॉक्स आपको हर बार मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा। और आखिर में, अगर आप दिमाग से सोचते हैं, आपको फ्यूल का खर्चा बचाना है और आप चाहते हैं कि कार 10 साल तक बिना किसी नाटक के चले, तो मारुति ग्रैंड विटारा या टोयोटा हाईराइडर का हाइब्रिड मॉडल आपके लिए सही है। भले ही वो सिएरा जितना भारी भरकम ना हो, लेकिन वो आपकी जेब का ख्याल सबसे ज्यादा रखेगा। मेरे नजरिए से देखें तो टाटा सिएरा की यह आक्रामक कीमत बाजार में एक भूचाल लाने वाली है। इसने उन लोगों के लिए बड़ी एसयूवी का सपना सच कर दिया है जो अब तक बजट की वजह से छोटी गाड़ियों से समझौता कर रहे थे। सिएरा सिर्फ एक कार नहीं है, ये एक इतिहास की वापसी है और इस कीमत पर यह निश्चित रूप से एक विजेता बनने की काबिलियत रखती है। बस टाटा अपनी बिक्री के बाद की सर्विस को थोड़ा और कस ले तो फिर इसे रोकने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक बहुत ही गहरा और व्यावहारिक विश्लेषण। अब गेंद आपके पाले में है। क्या आप सिएरा के विरासत को चुनेंगे या क्रेटा की तकनीक को या फिर मारुति के भरोसे को? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि अगर आपकी जेब में 15 लाख रुपए होते तो आप आज कौन सी चाबी उठाते। और हाँ, अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो उस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर हमारे इस सफर का हिस्सा बनना न भूलें, ताकि अगली बार हम फिर किसी नई कार की बात करेंगे, बिल्कुल इसी तरह देसी अंदाज में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।